हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम OverDBF कमांड का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक फिजिकल फाइल बनाएंगे और उस फिजिकल फाइल का डेटा को फैच करेंगे। बट इस टाइम हम स्टार RNN या रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर की हेल्प से डेटा फैच करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने पहले मैं आपको फाइल दिखाऊंगा और फिर हम प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो जैसा हम स्टार RNN यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो फाइल है वो नॉन कीड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कीड फाइल है तो आपके पास दूसरा मेथड रहेगा डेटा फैच करने का। बट अगर आप नॉन कीड फाइल यूज़ कर रहे हो तो आप RNN यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास दो फाइल है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट PF1 में हम की फाइल है, ये हमारी कीड फाइल है, इसमें हमने की डिफाइन की हुई है यूज़र आईडी। पर वही अगर मैं आपको टेस्ट PF2 दिखाऊँ तो यहाँ पे हमने कोई की नहीं रखा। ठीक है, तो इस केस में हम स्टार RNN के थ्रू डेटा फैच कर सकते हैं ओवर DBF कमांड के थ्रू। अब हम इसका डेटा देख लेते हैं। तो मैंने रन क्वेरी किया इसके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा सेव है 1 to 7 यूज़र आईडी, और यूज़र नेम में भी मैंने 1 to 7 रखा है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलर जैसे इस रिकॉर्ड को ये फैच करे जहाँ पे RN5 है, तो वो कैसे करेंगे वो प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम ओपन करता हूँ मैं, OverDBF4। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले तो हमने फाइल डिक्लेयर किया। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लाइंस को डिक्लेयर कर रहा हूँ या यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ही आप उसको सेम रेप्लिकेट करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज वो नेमिंग का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या लिखना है, इस तरह से DCLF लिखना है, F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आप अपना फाइल का नेम दे दोगे जो है टेस्ट PF2। बाकी सब वैल्यू डिफ़ॉल्ट रहेगी। फिर ओवर DBF यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप F4 प्रेस करोगे और फाइल का नेम रखोगे इस तरह से टेस्ट PF2, और टू फाइल में भी टेस्ट PF2। उसके बाद सिंपल आपको एंटर हिट करना है और फिर यहाँ पे पोजीशन। तो अगर जैसे आप वापस से F4 लेकर पेज डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक पोजीशन का ऑप्शन मिलता है जिसमें हम रिट्रीव ऑर्डर। तो यहाँ पे जैसे ही आप F4 करोगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें से हम कौन सा वाला यूज़ करें, स्टार RNN, क्योंकि हम जो फाइल यहाँ पे यूज़ करें वो नॉन कीड फाइल है। ठीक है, तो स्टार RNN करके आप एंटर हिट करोगे और यहाँ पे रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर आपको मेंशन करना होता है जो है 5। तो अब ये क्या करेगा, फिफ्थ रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर या फिफ्थ RNN का डेटा को फैच करके लाएगा। अगर आप इसको बाहर भी यूज़ करना चाहते हो तो आप स्कोप में यहाँ पे स्टार जॉब सेट कर सकते हो, बट अभी के लिए हम सिर्फ प्रोग्राम लेवल पे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखा। फिर हमने RCBF किया और प्रिंट किया यूज़र आईडी को और यूज़र नेम को। प्रिंटिंग के लिए हम SNDPGMSG कमांड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू थी उसको कन्वर्ट किया कैरेक्टर में और फिर उसको प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये कमांड सिर्फ कैरेक्टर एक्सेप्ट करती है। और सेकंड जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी कैरेक्टर थी, तो हमने डायरेक्टली उसको पास किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिलीट ओवरराइट कर रहे हैं। डिलीट ओवरराइट इसलिए कर रहे हैं कि अगर लास्ट कोई आपने पहले इससे ओवरराइट किया हुआ है तो वो कुछ इशू क्रिएट ना हो। तो हम क्या करते हैं, हर कमांड जैसे ही हमने ओवरराइट कुछ किया उसके बाद में प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद में वापस से उस ओवरराइट को डिलीट कर देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और ओवरराइट करता है तो वहाँ पे कोई इशू क्रिएट ना हो, उसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, तो ये एक बेटर वे है कि आप हमेशा पहले ओवरराइट करो, फिर प्रोसेस कंप्लीट करो, फिर साथ के साथ उसको डिलीट ओवरराइट करो। तो आपको डिलीट ओवरराइट के लिए सिंपल लिखना है DLT OVR F4, यहाँ पे फाइल नेम डाल के एंटर हिट करना। अगर आपने कोई जॉब जैसे स्टार जॉब यूज किया स्कोप के अंदर तो यहाँ पे डिलीट करते टाइम भी आपको स्टार जॉब करना होगा, अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट पे एंटर हिट कर सकते हो। अब इसको हम कंपाइल करेंगे और कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको जो रिकॉर्ड मिल रहा है वो फिफ्थ रिकॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि इसकी RN वैल्यू फिफ्थ थी। ठीक है, और फिफ्थ का यूज़र आईडी और नेम इसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम ओवर DBF की हेल्प से डेटा फैच कर सकते हैं किसी फाइल से या RNN के थ्रू। जस्ट एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो मीन्स जो आप फाइल यूज़ कर रहे हो वो नॉन कीड होनी चाहिए। अगर आप नॉन कीड फाइल नहीं यूज़ करोगे तो वो एरर देगा। वो हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे मैं इसको टेस्ट PF1 कर देता हूँ जो हमारी कीड फाइल है। और फिर हम इसको कंपाइल करेंगे और कॉल करेंगे। तो आप देखोगे एक एरर आ रहा है। इस पर आप जैसे F1 करोगे, यहाँ पे आप F10 प्रेस करोगे और फिर ये पोजीशन ऑप्शन फॉर नंबर टेस्ट नॉट वैलिड, यहाँ पे F1 करने के बाद आपको ये रीजंस मिलेंगे जिसकी वजह से ये एरर आता है। ठीक है, तो वो सारे रीजंस आप चेक कर सकते हो कि नॉन कीड फाइल के साथ में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो सारा यहाँ पे मेंशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ओवर DBF का यूज़ करोगे जब भी आप कोई
नॉन कीड फाइल से डेटा फेच करना चाह रहे हो आरएनएन के थ्रू। अब अगर इसको हम नॉन कीड फाइल में डाल देंगे जो हमारी सेकेंड पीएफ है, तो उस केस में ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, फिर से कॉल करते हैं, तो अभी आप देखोगे फिफ्थ रिकॉर्ड लेके आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसको जब भी हम नॉन कीड पे मूव कर देंगे तो उस केस में फिर वो आरएन को वैलिड कर देगा। अगर आपने वैलिड कीड फाइल यहाँ पे रखा है तो उसका डिफरेंट वे होता है, वहाँ पे हम की के थ्रू डेटा फेच करते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं की के साथ में, वो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। सो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।